नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी सीजीएल सहायक आचार्य जेपीएससी झारखंड पुलिस सिपाही सिपाही और झारखंड के जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी में जैन धर्म से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को देखते हुए आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, झारखंड राज्य के बेनुसागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। बेनुसागर से क्या प्राप्त हुआ है? ये आपका जैन मूर्तियाँ, बी आपका बौद्ध मूर्तियाँ, सी आपका कब्रगाह के अवशेष, डी आपका शिवलिंग। तो देखिए बेनुसागर से क्या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोरे ये यादगाह की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इन शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि लोरे ये यादगाह का अर्थ क्या है? ए आपका चमकीली भूमि, बी आपका आंसुओं की नदी, सी आपका स्वर्ग का रास्ता, डी आपका अदृश्य तारा। देखिए लोरे ये यादगाह, अब लोर से याद कीजिएगा, लोर मतलब होता है आंसू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आंसुओं की नदी आपका इसका अर्थ होता है लोरे ये यादगाह का मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? ये जो चारों ऑप्शन है ना, यहाँ में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? ठीक है, पहला आपका हनुमानगांव, बी आपका मूर्तिया गांव, सी आपका ईचागढ़, डी आपका करुआ गांव। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हनुमानगांव का संबंध क्या है? जैन धर्म से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरक क्या है? सरक क्या है? ए आपका झारखंड की एक जनजाति, बी आपका सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, सी है आपका झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान, डी आपका इनमें से कोई नहीं। देखिए सरक क्या है? सरक आपका सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो कि जैन धर्म को मानते थे, यानी कि सिंहभूम के जो पहले के निवासी थे ना, जो वो लोग जैन धर्म को मानते थे, उसी को सरक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित, यानी कि पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये तो आप सभी को जानना ही चाहिए। दुमका में, बी आपका गिरिडीह में, सी आपका देवघर में, डी आपका साहेबगंज में। देखिए पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पे है? गिरिडीह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? ये आपका बौद्ध धर्म का, बी आपका हिंदू धर्म का, सी आपका शैव संप्रदाय का, डी आपका जैन। तो किसके लिए? जैन धर्म के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? ये आपका दालमी, बी आपका हनुमानगांव, सी आपका देवघर, डी आपका पारसनाथ। तो मक्का किसे कहा जाता है जैन धर्म का? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पारसनाथ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ की पहाड़ी जो है ना, जिसमें कि जैन धर्म का जो तीर्थकर थे, वो लोग क्या किए? 20 तीर्थकर वहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति किए थे। तो प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन है आपका संभवनाथ, बी आपका अजितनाथ, सी आपका शीतलनाथ, डी आपका नेमिनाथ। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजितनाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजितनाथ आपका प्रथम तीर्थकर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्त किया? अभी तो आपको बताए थे कितने? 20। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थकर का नाम क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण कितने तीर्थकर प्राप्त किए थे? 20। उसमें से अंतिम तीर्थकर का नाम क्या है? ए आपका अरिष्टनेमी, बी आपका महावीर, सी आपका पार्श्वनाथ, और डी आपका ऋषभदेव। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी पर अंतिम तीर्थकर निर्वाण प्राप्त करने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इसका निर्वाण कब हुआ था? ठीक है, यानी कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, ठीक है,
उनका निर्माण कब प्राप्त हुआ था, मतलब कब, कौन से ईस्वी में, ठीक है। ये आपका 618 ईसा पूर्व में, भी आपका 574 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व जिसे बीसी बोलते हैं, ठीक है, बीसी, ठीक है। और सी आपका 717 ईसा पूर्व में, डी आपका 483 ईसा पूर्व में। तो कब हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 717 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, पार्श्वनाथ के निर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चतरा जिले के कोल्हुआ जो पहाड़ है उनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यह आपका इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म के अनेकों मूर्तियों का अवशेष, ठीक है, अभी भी विद्यमान है, ठीक है। भी आपका यहाँ पर 9 सर्प छत्रयुक्त जैन तीर्थकों की प्रतिमा है। सी आपका इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिससे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। और डी आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य है। देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा ना, उपरोक्त डी, यानी कि सभी कथन सही है। देखिए इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म के अनेकों मूर्तियों का अवशेष अभी भी विद्यमान है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। बी आपका यहाँ पर 9 सर्प छत्रयुक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा भी है और यहाँ पे पद चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए, ठीक है। पलामू जिले के किस स्थान से कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए जैन धर्म के। ये आपका पांकी, बी आपका हनुमान गांव, सी आपका मूर्तिया गांव, डी आपका चैनपुर। तो कौन सा गांव होगा, हनुमान गांव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। ये आपका जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बी आपका दामोदर एवं कसाय नदी घाटी क्षेत्र से जैन धर्म के संबंधित अवशेष प्राप्त हुए। सी आपका छोटानागपुर का मानभूमि क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। डी आपका सिंहभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई थी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त नहीं हुई थी। देखिए 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से 20 तीर्थंकरों की क्या हुआ, पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है। चलिए तो बाकी बात ये सब सभी सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो जाएगा, ठीक है, असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थल से हुई थी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपका आंसर क्या बनेगा, शीतलनाथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, ठीक है। ये आपका पार्श्वनाथ पहाड़ से, बी आपका कोल्हुआ पहाड़ से, सी आपका हनुमान गांव पलामू से, डी आपका छोटानागपुर का मानभूम से। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्हुआ पहाड़ से, ठीक है। शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ था, कोल्हुआ पहाड़, जो कि कहाँ पे है, चतरा में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, झारखंड के किस स्थल के संबंध में जैन समुदाय तथा स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच में विवाद हुआ था। क्यों विवाद हुआ था, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा था, जिसके कारण क्या, बहुत सारे लोग खाने पीने का सामान लेके जाते थे और वहाँ उस प्लेस में क्या कर देते थे, फेंक देते थे। अगर टूरिस्ट प्लेस बन जाता तो वहाँ पे क्या होता, बहुत सारे अचरा कचरा यानी कि डस्ट हो जाता, ठीक है, जिसके कारण विवाद हुआ था स्थानीय लोगों और जैन धर्म के जो वहाँ पे अनुयायी थे, यानी कि जो मानने वाले थे उनके बीच में, ठीक है। देखिए ऑप्शन है आपका कोल्हुआ पहाड़, बी आपका पार्श्वनाथ पहाड़, सी आपका मानभूम छोटानागपुर, डी आपका बेनुसागर सिंहभूम। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ पहाड़ी पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तीर्थस्थल है, जिसके कारण वहाँ पे वो लोग साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ तक था आपका जैन धर्म से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें जिनको ज़रूरत है, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।